अभी के इस वीडियो में हम लोग आपके मैट्रिक सेंटर परीक्षा का जो संचालन हो रहा है उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं। उसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न की भी बात करेंगे कि 2 अंक वाले 5 नंबर वाले प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए मैथ का ऐसे सभी को सेट यही मिल रहा है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर कुछ मिलेगा। यहीं पे हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से 50 का आपको जवाब देना है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, इससे आपको आइडिया होगा किस रूप में प्रश्न आया है। ऐसे ही फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे और इससे भी काफी प्रश्न मिल जाते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो पहला नंबर प्रश्न बड़ा ही शानदार और बड़ा ही आसान मैथ का पेपर सेट किया गया है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1/√2 है। 1/√2 कौन सा संख्या है सर? तो अपरिमेय संख्या। पहला का राइट आंसर ऑप्शन सी आपको टिक करके आना है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो c की जगह पर देखिए दिया गया आपका 3 और बटा में a का मान है 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/1, अर्थात कि ए राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें आपके मैथ के तो अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही चल रहा है। कह रहा है आपसे कि बहुपद 4x² प्लस 5√2x-3 के शून्यक कौन है? तो इसके दो शून्य का b² - 4ac निकाल कर डी निकाल के द्विघात सूत्र से आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आंसर की वीडियो है, इसमें हम लोग डिटेल में समझ नहीं रहे, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य है कि अगर आपका एग्जाम हो गया है तो आप आंसर मिला लेंगे कि आप कितना सही सही बनाए हैं। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो इसका मदद से आपका एग्जाम अच्छा बीतेगा। अभी आपको सिर्फ रिलैक्स होकर एग्जाम देना है। जैसे ही सेंटअप एग्जाम सभी स्कूल में 20 को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पूरे डिटेल में इस पेपर की चर्चा करेंगे, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या तरीका हो सकता है इसको बनाने का। आगे चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसत 23 है तो लौसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 23 से इसमें भाग दे देंगे। तो अगर 23 से 5.70 में आप भाग दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 690। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या वाला कॉन्सेप्ट पे पूछा था। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि a बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 का पावर क्यूब गुने 5 का पावर 4 और b बराबर इतना है तब मौसा ए बी कितना होगा। एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात कि दोनों में जो सबसे अधिकतम कॉमन होगा तो आप निकाल सकते हैं। देखिए दोनों में 2 का स्क्वायर अर्थात कि 4 कॉमन है, फिर 3 का स्क्वायर अर्थात कि 9 कॉमन है और उसके बाद एक 5 कॉमन है, तो 9 गुने 4 गुने 5 गुना कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपके 5 नंबर प्रश्न का आ जाएगा ऑप्शन बी 180। आसान आसान टाइप का प्रश्न सेट हुआ है, बाद में हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे आपका फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो अभी आप देखकर समझे रहेंगे तो आगे जो क्लास आने वाला है उसका फायदा आप अधिक उठा सकते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है, तो जिसमें भी चर का पावर देखिए यहाँ पे 1/x-1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि समीकरण निकाय दिया है x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का, इसमें से कौन सा हल होगा आपसे पूछा है। तो इसका अनंत हल होगा। कैसे हम फाइंड करेंगे? तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालकर हम बता सकते हैं, तो क्या होगा? अनंत हल। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 गुणनफल 1 है तो वो द्विघात बहुपद होगा। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी, देखिए x² - 4x + 1। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न। एक एक प्रश्न को देखकर समझते चलिएगा, आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। अभी आपको सिर्फ एग्जाम अच्छा से बिताना है ताकि एग्जाम में फेल होने का डर आपका समाप्त हो जाए। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण निकाय इतना और इतना का एक अद्वितीय हल हो तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो अद्वितीय हल की स्थिति में आप जानते हैं क्या होता है, तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। तो उसी तरह आप मान बैठाकर, ऐसे प्रश्न में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, उस पर आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी के बराबर नहीं है -4। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है आपको बताना है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन डी पे दिया गया है, 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यही द्विघात समीकरण है, बाकी कोई भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सबका जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है। या कहीं पे देखिए x के पावर 4 हो जा रहा है, कहीं पे x के पावर क्यू है, तो यही डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है आपसे यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात कि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 1/α एक दूसरे के उल्टा है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो ये भी कॉन्सेप्ट
है आपका अंकों का गुणनफल सी बटा ए और शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए पे निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सी बराबर ए। आगे बढ़ेंगे सर, 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के मूल का योगफल, अर्थात कि वही पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 और बटा में 1 करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 12 का भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। सिर्फ x देखिए ऐसे आप खींचते हैं तो ये होता है हमारा x, तो यहाँ पे अगर कोई x का मान हो 6 तो ये y के क्या हो रहा है, समानांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, y अक्ष के समानांतर। 13 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो x अक्ष पर बिंदु वही होता है जहां पे x का कोई ना कोई मान हो और y क्या हो जाता है, 0। तो देखिए इस कंडीशन में कौन लिखा गया है, तो ऑप्शन ए। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर बिंदु का नियामक क्या होता है, x 0। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि किसी एपी का प्रथम पद a सार्व अंतर d है तो उस एपी का nवां पद क्या होगा। तो nवां पद का फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 15 का। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद। तो ए दिया है 10, डी आप निकाल सकते हैं, 7 में से 10 घटाइएगा तो -3। 30वां पद पूछा अर्थात कि ए प्लस 29 डी पूछा है, ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी -77। बिल्कुल मैं बोला आसान आसान प्रश्न सेट किया गया है। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या, ए एन दे दिया है, ए दे दिया है, डी ऐसे घटाकर निकाल लेंगे, ए एन के फॉर्मूला पे n निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा, इस फॉर्मूला बनाएंगे तो 34, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न फिर आपके एपी से ही पूछा है, कह रहा है समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद क्या होगा। nवां पद क्या होगा, तो ए दिया है, डी दिया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला पे इसे आप बनाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2n प्लस 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि बिंदु इतना मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी ऐसे आप निकालते हैं √x² प्लस y²। देखिए जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो इसमें हम लोग एक बिहार टॉपर सीरीज की शुरुआत किए, तो उससे बाहर देखिए कोई प्रश्न नहीं आया। इस सभी टाइप के प्रश्न मैं आपको सिखा चुका हूं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शानदार स्कोर करना है तो इस चैनल पे जो भी क्लास आएगा बिल्कुल कम क्लास से जाएगा, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो 19 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि बिंदु इतना का मूल बिंदु, तो देखिए x का मान है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 का कीजिएगा -3 का तो 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट निकालेंगे 5, ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न अगर आप क्लास किए होंगे तो इसमें काफी ऐसे प्रश्न है जिसमें आपको कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है साइन स्क्वायर 65 डिग्री और साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो इस 25 को हम cos 90 माइनस थीटा में बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका cos 65 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कहिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है 20 का। आगे देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 ऐसे आप कर देंगे, मध्य बिंदु का नियामक निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे आ जाएगा -1 और 2। आगे बढ़ते हैं सर, 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिंदु -3 5 में भुज क्या है। तो आप पढ़े होंगे भुज और कोटि। तो भुज होता है जो x का मान होगा, तो भुज होता भुज तो -3, कोटि पूछता तो 5 था। फिलहाल 22 का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक है, अर्थात कि इसमें से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यही आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, द्वितीय चतुर्थांश में -2 3 है। देखिए प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय, तृतीय, आपका चतुर्थ, तो बिल्कुल क्रम से दिया गया था। द्वितीय चतुर्थांश में क्या आता है, माइनस प्लस, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। देखिए 23 नंबर प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना इतना और इतना हो तो उसके केंद्रक का नियामक। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इस फॉर्मूला पे आप बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन बी -2 और 1। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है जहां कोण C 90 है, तो cos A प्लस बी, तो ये भी मैं आपको टॉपर सीरीज में बताया था, सेम क्वेश्चन पूछा है cos A प्लस बी, अर्थात कि जब 1 90 है तो त्रिभुज तीनों कोण मिलाकर कितना होता है 180, तो 2 का जोग करेंगे तो 90, अर्थात कि आपसे cos 90 का मान पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 0। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 28 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि क्या होगा।
आपसे पूछा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 28 है तो त्रिज्या निकालेंगे 14। फिर आपको क्या कर देना है 2 पाई आर, तो 2 × 22/7 × 14, 7 से कटा देंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना करेंगे 4 और 4 में इसमें गुना कीजिएगा तो 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपके 26 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त का सबसे लंबी जीवा व्यास, देखिए सभी टॉपर सीरीज से ही उठाकर पूछ रहा है सवाल, इसलिए मैं बोला था कि वहां से तमाम प्रश्न देखिए बोर्ड परीक्षा और सेंटअप एग्जाम में आएंगे। तो जो भी छात्र चैनल से जुड़े थे अब आपको पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा आपके लिए क्लासेज और उस सीरीज चलाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या होता है। तो सर इसका मान होता है 1, क्योंकि ये tan cot बदलेगा तो 1/10, tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान टाइप का प्रश्न है। इसका आप जानते हैं जब एंगल जोड़ते हैं तो tan थीटा cot थीटा और cot थीटा tan थीटा दोनों का आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो 90, बदलेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 + 1 कितना होगा 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछ रहा है। तो 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि sin थीटा बराबर इतना तो cos थीटा कितना होगा, अर्थात कि p/h का मान दिया है तो आप cos थीटा कितना होता है b/h, तो नीचे आपका हो जाएगा b और ऊपर √b² - a², कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप इसे निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 30 का। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, देखते चलिए यहाँ से फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी खूब प्रश्न आएगा। कह रहा है sin थीटा बराबर 1/2 तो cot थीटा, तो वैसे ही sin थीटा अर्थात कि p/h आपको दिया है तो b निकालकर फिर cot थीटा आप b/p का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आएगा √3। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये 3 इधर आके हो जाएगा बट्टा में √3, ऐसे आप बना सकते हैं कटाकर। राइट आंसर याद रखिएगा 30 डिग्री आएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि sec 90 - थीटा क्या होता है। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, sec 90 - थीटा बराबर cosec थीटा, ऑप्शन बी पे दिया गया है तो राइट आंसर करेंगे। 34 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि बड़ा आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे θ/360 और πr²। तो देखिए θ/360 πr² इसमें दिया गया है, बड़ा आर है तो इसलिए बड़ा आर लिखा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो इसका अंडर रूट निकाल दीजिए तो 3:2, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये भी संपूर्ण देखिए फॉर्मूला जितना भी आपका ज्यामिति में और क्षेत्रमिति में सभी आपको याद रखना है। पूछ रहा है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3πr² याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न खूब आते हैं बोर्ड परीक्षा में भी। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन वाले फार्मूला अगर आपको याद होगा तो उस पर आप बैठा के इसको कटाकर निकाल देंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए 37 का राइट आंसर आएगा। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी गोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन, तो गोला का व्यास 14 है तो आपको त्रिज्या पहले निकालना पड़ेगा साथ, फिर गोला के आयतन वाले फार्मूला पे इसे आप बैठा कर और उसके बाद क्या करना है गुना भाग कटाकर इसका आंसर आप निकालेंगे तो 38 का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी पे देखिए इसका राइट आंसर दिया गया है 43/12 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में पूछा था इसीलिए घन सेंटीमीटर में आंसर आएगा। आगे 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे तो क्या आता है एल, और एल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है और आपका त्रिज्या दिया गया है, तो उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के फार्मूला पे बैठा के इसे कटाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान आपको नहीं रखना है क्योंकि आंसर पाई में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सर 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो 40 नंबर प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, आपके एपी से प्रश्न है। कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग तो कितना होता है सर n² 400, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि इसका बहुलक बताइए। तो बहुलक आप जानते हैं कौन सा होता है, तो जो बार बार आता है। मोड आपको फाइंड करना है तो जो सबसे अधिक बार आया होगा, इसमें ध्यान से देखिए सबसे अधिक बार 3 ही आया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है 3 करेंगे।
आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न आपसे 14 नंबर चैप्टर से चल रहा है। कह रहा है कि ए और बी का समानांतर माध्य क्या है। तो समानांतर माध्य क्या होता है, ए प्लस बी बटा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी ब्रह्मवर्ता सारणी के माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्यिका होगा। तो माध्यिका, माध्य और बहुलक में क्या संबंध है, ऐसे आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, उसी पे आपको इसको बैठाकर कटा देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 24 हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न फिर आपसे माध्यिका से पूछा है कि इसमें माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, अर्थात कि बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर देखेंगे विषम संख्या के बराबर है, तो बीच में जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका। ऐसे भी मैं प्रश्न देखिए मैं पूरा आपको सिखा चुका हूं, मैं यही आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए समझिए कि सेंटअप परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं जो हम लोग पढ़े थे, सीधे सीधे उसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा पे अगर उस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं तो कितना ज्यादा प्रश्न आएगा, उससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। आप खुद जो छात्र क्लास किए होंगे उनको अंदाजा आ रहा होगा कि सीधे सीधे वहीं से प्रश्न उठाकर पूछा गया है। तो फिलहाल 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 46 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो 1 से ज्यादा है, 1.5 यही नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता, तो चूंकि घटना निश्चित है तो इसीलिए प्रायिकता कितना होगा, ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है जिसको पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया, उसकी भी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई, ठोस गोला का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर करके आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये तो रिपीटेड प्रश्न है। क्या पूछा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और जमीन पर जो उसका छाया बन रहा है वो दोनों की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन डी 60 डिग्री हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का मौसक, तो दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है, तो एक, क्या होता है, एक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वहीं लॉस ऑफ पूछता तब क्या होता है, ए गुने बी। तो आपको देखिए एग्जाम में 50 ही बनाना है, तो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही आप 50 बनाएंगे, आप कहीं से भी कोई भी 50 बना सकते हैं। तो इसीलिए सभी प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और आपको इससे अंदाजा लग रहा है कि किस रूप में बोर्ड प्रश्न सेट कर रहा है। 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है। तो शेषफल यूक्लिड महोदय ने बताया था कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है आर, किंतु बी से छोटा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति, तो विवेचक आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला पे आप इसको बनाएंगे तो मूल का प्रकृति आ जाएगा अवास्तविक, क्योंकि डी का मान माइनस में आएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। तो देखिए सीधे 52 से 56 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं बोला जिस रूप में आप लोग प्रश्न पत्र भेजते हैं वैसे ही मैं आंसर की अपलोड कर देता हूं ताकि आप सभी को इसका बेनिफिट हो। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न मिसिंग है बीच में, तो उतना आपको छोड़ देना है, 85 आपको बनाना है। सीधे 56 नंबर प्रश्न आया है, तो 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज इतना और इतना में एडी बटा डी बराबर बीसी बटा एफ डी, तब इसमें से कौन सा एंगल बराबर होगा। तो इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कोण बी बराबर कोण डी। 57 नंबर प्रश्न फिर आपके कोण से ही है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर है बीसी, अर्थात कि देखिए एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे है ए बी सी और यहाँ पे एक है डी समानांतर है बीसी। अब आपको याद आ गया होगा कि ऐसे कितना प्रश्न मैं आपको सिखा चुका हूं, तो वहीं पे सब मान दिया है। तो आप जानते हैं एडी बटा डीबी बराबर होता है एई बटा ईसी, तो इसी फॉर्मूला पे आप बैठा के इसका मान निकाल देंगे तो 57 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में इसमें से कौन सा कंडीशन सही है। तो सीधे सीधे आपके बुक से पूछा है कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है पी और 1 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। तो 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि इसमें देखिए आपको सिर्फ मान याद रखना है। कोणमितीय टेबल जो है sin 60 cos 30 cos 60 sin 30, इसका मान आप पुट कर देंगे, इसका राइट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन ए। इसका फिलहाल एक इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि बिंदु P इतना का x अक्ष से दूरी, देखिए इतना का x अक्ष
अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी इसका क्या होता है, वाई नियामक अर्थात कि वाई निर्देशांक। तो यार अर्थात कि इसमें वाई का मान पूछा है, कोटि का मान पूछा है, तो ऑप्शन बी 6 इकाई इसका राइट आंसर करेंगे। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये संख्या कौन सी आपको पहचानना है। तो ये संख्या देखिए, चूंकि आप जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा, तो यह अशांत आवर्ती है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिमेय संख्या। आगे देखते हैं सर 62 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे सब टाइप का प्रश्न मैं आपको सिखा चुका हूं, तो अगर आप क्लास देखे होंगे तो कहिएगा जिसका हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का आएगा तो ये शांत होगा, तो निकालिएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा 3/160 इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संख्या इतना और इतना का मौस, तो मौस आप निकालना जानते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी इसका 12 हो जाएगा, सबसे बड़ा यही है, ये दोनों संख्या कट जाएगा तो ऑप्शन सी 12 इसका राइट आंसर है। 64 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है त्रिघात बहुपद से। ये भी प्रश्न देखिए, मैं इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आप सोच रहे हैं, अगर जो भी छात्र देखेंगे समझिए कितना ज्यादा प्रश्न की इतना ज्यादा जब सेंटर परीक्षा में टकरा रहा है, सोचिए मानने वाला बात है। मैं जबकि आपको मैथ का मात्र 2 से 3 मॉडल पेपर कराया था, तभी सोचिए कितना ज्यादा प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाया था, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का क्या मान होगा। तो सीधे सीधे टॉपर सीरीज से प्रश्न लिया गया है, ऑप्शन बी C/A इसका राइट आंसर करेंगे। आगे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न क्या है। तो इसीलिए देखिए एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना चाहिए, देखना चाहिए, इससे आइडिया होता है कि प्रश्न कहां से आ रहा है। 65 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 हो तो k का क्या मान है। तो इसमें k का मान कितना होगा निकालिएगा तो -21 हो जाएगा, इसका फिलहाल ऑप्शन बी राइट आंसर आपको करना है। 66 नंबर प्रश्न आपसे फिर त्रिघात बहुपद से कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, तो इसमें अल्फा बीटा इंटू गामा का मान निकाल देना है। तो ये भी फॉर्मूला आप जानते होंगे तो निकाल देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -7/4, क्योंकि -d/a होता है, तो -d देखिए 7 के में माइनस लग जाएगा और a कितना है 4, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। तो 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है समीकरण निकाय इतना के कितने हल हैं। तो इसके लिए भी आपको a1/a2 b1/b2 आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके देखिए अद्वितीय हल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए a1/a2 निकालेंगे तो 2/6 अर्थात कि 1/3 हो जाएगा, लेकिन दूसरा देखिए नहीं कटेगा 3/5, तो आप कहेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसीलिए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। आगे बढ़ते हैं सर 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो उनका आलेख कैसा होगा। तो उनका आलेख समानांतर रेखाएं होंगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 69 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना का हल कीजिए। तो इसको आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से बनाइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे x का मान आएगा 4 और y का मान आएगा 2, आपको अपने से बना लेना है। 70 नंबर प्रश्न की बात करें तो 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि 65 117 का मौसा इस रूप में है तो m का मान। तो इसके लिए आपको पहले 65 और 117 का मौसा निकालना पड़ेगा, फिर m के जगह पर उसका पुट करेंगे मान, तो आपका आ जाएगा कितना आंसर होगा। तो 70 का राइट आंसर ऐसे आप निकालिएगा तो आएगा 2, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए इस दोनों का जो है मौसा आपका आएगा 13 और इसमें 2 रखिएगा, 65 में 2 से गुना करके 117 घटाइएगा तभी 13 आएगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान कितना होगा। तो ये भी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल वाला फार्मूला -b/a और c/a पे आप निकाल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी -7 आएगा। आगे बढ़ते हैं सर 72 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछ रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर हो तो k का मान। तो देखिए k का मान तो वास्तविक और बराबर अर्थात कि d का मान जो है बराबर है b² - 4ac का मान 0 आप करेंगे तभी इसके मूल वास्तविक और बराबर होगा। तो b का मान तो 2 और k + 2a ऐसे हो जाएगा और 4 उसी तरह रहेगा, a यहाँ पे और c 9 के, तो ऐसे बना आप समीकरण पे निकाल देंगे, के का मान आ जाएगा। ऐसे आप बनाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 या 4। 73 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 1 के मूल निम्नलिखित में कौन है। तो इसमें से सभी मान इस पे रख के चेक कभी कर सकते हैं, इस तरह आसानी से बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 और 2। 74 नंबर प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, जो भी प्रश्न आपको डाउट लगे उसको छोड़ देना है क्योंकि अपने को 85 बनाना है। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना का सार बंतर, तो कोई भी दो आप घटा लेंगे सार बंतर निकल जाएगा। तो 75 का राइट आंसर
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.3। देखिए कोई भी घटाइएगा तो 0.3 ही आएगा। आगे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछा है आपसे कि यदि इतना जो है समानांतर श्रेणी में है तो x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 और दोनों बराबर करके निकालेंगे तो आसानी से x का मान आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 आएगा x का मान। 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इतना का आठवां पद AP दिया है, ए जब दे दिया डी जब दे दिया तो आपको आठवां पद a प्लस 7d पे आप गुना भाग करके निकाल देंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 26। आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। तो 78 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है उसके प्रथम 3 पद का योगफल। तो सबसे पहले इस पे 1 रखिएगा तो प्रथम पद आ जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 1 3। दूसरा पद निकालने के 2 रखेंगे तो 2 में 2 से गुना कीजिए 1 जोड़िए 5 और फिर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और 1 7। पूछा है जोड़ तो 7 3 10 5 15। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए पे दिया गया है, तीनों का आपको जोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न की बात करें तो 79 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे है, कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का इतना है तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसको लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक तो x1 प्लस x2 बराबर इतना होगा, y1 प्लस y2 बराबर इतना होगा। तो दोनों का मान ऐसे बनाएंगे, ए अल्फा जो भी है इसका मान आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए -8 आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न की बात करें तो फिर त्रिभुज के केंद्रक से है कि केंद्रक का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। वैसे ही भी इसको निकालिएगा 80 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0-3। आगे देखते हैं 81 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। तो 81 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि x अक्ष बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड किस अनुपात में अंतर विभाजित करती है। m1 x2 वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, x अक्ष से तो बीच के बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, x का कितना होता है x तब 0। इसी पे आप निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा 80 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी 1:2। 82 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है फिर वही त्रिभुज वाला कंडीशन है कि ऐसे ए बी सी जो मैंने ऊपर समझाया और यहाँ पे पी क्यू जो है इसके समानांतर है और सभी मान दिया है इसका तो ए पी बटा ऐसे पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी। इस पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप निकालिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। 83 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संगत माध्यिका का तो इसका अंडर रूट करेंगे 5:7। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है। आगे 84 नंबर प्रश्न की बात करें तो 84 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज में देखिए ए एक भुजा है जिसका मान है 4 सेंटीमीटर, बी 5 सी 3। तो इसको खींचिएगा तो ऑटोमेटिक कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट का पालन कर रहा है तो इसका 90 डिग्री अर्थात कि समकोण बनेगा। तो एंगल पूछा था तो 90 डिग्री ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। 85 नंबर प्रश्न की बात करें तो 85 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हरी बिंदु से कितना खींचा जा सकता है, 2 स्पर्श रेखा आपके बुक का प्रमेय है तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न फिर इसी से स्पर्श रेखा के थ्योरी से पूछ दिया है तो उसी तरह आपको निकाल देना है। कह रहा है कि बिंदु P से एक केंद्र O वाला वृत्त है, यहाँ पे किसी बिंदु P से एक PT रेखा खींचा गया है, क्या हो गया T, और यहाँ से कह रहा है OP और इसको मिलाया तो ये लंब होगा 90 डिग्री। समकोण का एंगल का पालन करेगा तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, घटाइएगा 64 और उसका अंडर रूट निकालिएगा तो 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 87 नंबर प्रश्न। तो देखिए 87 नंबर प्रश्न जिस छात्र ने भेजा उसने नहीं सेंड किया है। 89 नंबर प्रश्न है, कह रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 दोनों का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि थीटा का मान 45 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों टेन स्क्वायर 45 और कोसेक स्क्वायर 45 का मान आप रख के इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन टी, क्योंकि इसका रूट 2 होगा, रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 और टेन 45 आप जानते हैं 1 होता है तो 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि साइन 30 प्लस कॉस 60। तो ये भी आपके ट्राइगोनोमेट्री टेबल से मान रखकर आपको जोड़ घटाव कर देना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, क्योंकि दोनों का मान कितना होता है 1/2 1/2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर के। तो के का मान तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इसको हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, दोनों एक दूसरे का विलोम है तो कट कर क्या हो जाएगा 1। तो राइट आंसर 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे देखते हैं 93 नंबर प्रश्न। तो 93 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है, एक त्रिज्य खंड इतना है, तो इस प्रकार कोण AOB 30 डिग्री है, तो लघु चाप AB की लंबाई तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, इसी फॉर्मूला पे पाई का मान आपको रखना नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सब कट कर क्या बचेगा, सिर्फ पाई सेंटीमीटर। आगे देखिए यहाँ पे 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रोक रोक कर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो रहा है। और नीचे देखिए कुछ इस तरह आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा गया है, तो अभी आपको सिर्फ पास होने के डर से मुक्त होना है कि मैं कहीं फेल नहीं कर जाऊं, इसलिए सब क्लासेस चल रहा है। तो आप जब रिलैक्स हो जाएंगे, एग्जाम बीत जाएगा, तो इन सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करना है या आंसर की आपको देखना है, तो इसके लिए आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे विजिट करके सेंटअप एग्जाम के सभी विषय का आंसर की आप देख सकते हैं। आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आकर सिंपल सा इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है, ऐसे आपको टाइप करके सर्च कर देना है। ऐसे ही आप AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च करेंगे, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आपको ढूंढना है arcareerpoint.com वेबसाइट नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और दूसरे नंबर पोस्ट पे आपको दिखाई देगा 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की सभी विषय का, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के दूसरे नंबर पोस्ट 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आंसर की वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको किसी भी विषय का आंसर की चाहिए तो उसके सामने जो बना है क्लिक हियर, इस पे क्लिक करना है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंचना है और जिस विषय का चाहिए, साइंस का तो साइंस के सामने, मैथ का तो मैथ का, जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने क्लिक हियर पे क्लिक करके आप सभी अपना आंसर की प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।